गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धासतां कुलजना प्रभवास्य लज्जां तां तां नतासु परिपालय देवी विश्वम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनेदूतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूक्मं व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेशो विकार। भागवत कथा यह व्यास कृत भाषामति अनुसार। आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को वास। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, गिरजा के बरतार। जय जय माता सरस्वती, कुछ करने आयो हूँ आज, भूलो ज्ञान बताइयो, करो कंठ में वास। बोली शारदा मैया की, श्रीमान हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगदम्बे भवानी की जय हो। ब्राह्मण देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारे कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज इस यज्ञ की रक्षा करें और भगवती जगदम्बा हम सब पर कृपा करें। जिनके दरबार में पावन भागवत कथा हो रही है, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी भागवत श्रवण करें और हम सबको आशीर्वाद दें। और आप सभी जो कथा सुनने आए हैं सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। कल सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में नाचते हैं, कूदते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के कीर्तन में जो नाचते गाते हैं महाराज, वो भगवान के परम भक्त कहे जाते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम लेकर के श्री कृष्ण कथा को हम अब आगे कहें। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 जय जय
हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मथुरा के बसैया श्याम हरे। मथुरा के बसैया श्याम हरे। मथुरा के बसैया श्याम हरे। ओ मथुरा के बसैया श्याम हरे। ये बलदाऊ जी के भैया श्याम हरे। ओ बलदाऊ जी के भैया श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण की ओर चलते हैं। भागवत कथा तो सभी का मंगल करने वाली है महाराज। जो व्यक्ति जिस भाव से भागवत को सुने भगवान उसकी बुरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इतना सुंदर जन्म हुआ कि आनंद आ गया महाराज पूरे ब्रज में। और भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। तो भागवत में लिखा है तमद्भुतम बालक मम्बुजीक्षण चतुर्भुजम शंख गदा गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभम।
भगवान कृष्ण कैसे प्रकट भये? बोले चतुर्भुज। भगवान कृष्ण जब जन्मे तो 4 भुजाएं थी उनकी। कौस्तुभ मणि धारण करे हैं, कौस्तुभ मणि धारण करे हैं और कौस्तुभ मणि धारण करे हैं महाराज। पीतांबर पहने हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ सबको बड़ा तो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा जन्म हुआ और भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। महार्य वैदूर्य किरीट कुंडल तुषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन निगद कंकणा आदि विरोच मानम वसुदेव इच्छा। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का जब प्रगटे हैं भगवान, तो बलराम जी सबसे पहले आए। कृष्ण भगवान से पहले कौन आए? बलराम जी। तो अब जी कथा उल्टी है यहाँ पर, क्योंकि शेष अवतार है बलराम जी और राम अवतार हैं श्री कृष्ण। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, जो छोटे थे वो बड़े बन गए और जो बड़े थे वो छोटे बन गए। लक्ष्मण जी बड़े बन के आए। अब उसका कारण क्या है कि राम जी जब वन में थे तो लक्ष्मण जी पैर दबाते राम जी की, खूब सेवा करते। जब सेवा करते थे तो रात रात भर पैर दबाते रहते राम जी के लक्ष्मण जी। राम जी कहते भैया लक्ष्मण सो जा। अरे भैया दवा लेने दो और दवा लेने दो। जब लक्ष्मण जी दाबते दाबते रहते तो राम जी पर डांट के सुलाते, बोले चल सो, मेरी आज्ञा, चल जल्दी सो। और सोए तो वैसे नहीं, बैठना है बस, सोए तो 14 वर्ष है ही नहीं। तो कहते हैं एक तरफ जाकर बैठ जाते, लौट जाते वैसे। लक्ष्मण जी ने सोचा अभी तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन जब तुम्हारा कृष्ण जन्म होगा तब मैं बड़ा बन के जाऊंगा, फिर तुम्हारे में खूब पैर दबाऊंगा। तो कहते हैं लक्ष्मण जी बलराम बन के आए तो कन्हैया को गोदी में लिटाते और खूब कन्हैया का सिर दबाते रहते। और कन्हैया कहते उठ जाने दो, बलदाव जी कहते बड़ा बन के आ जाऊं मैं इस जन्म में, चुपचाप लेटे रहो गोदी में, प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए बलदाव जी महाराज बड़े बन के आज से सब सारे। अच्छा, कल एक कथा और रह गई थी, शेष अवतारी कथा है ना। ये भगवान शेष जो है अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए, पृथ्वी। और जिस दिन शेष भगवान को नींद आ जाएगी उसी दिन पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। लक्ष्मण जी कौन है? कौन है लक्ष्मण जी? शेष अवतार है कि नहीं? कल हमने कथा में क्या है, राम कथा में समय नहीं था तो बोल नहीं पाए। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने क्यों काटी? इसका बड़ा कारण है। ये शूर्पणखा, संत लोग ऐसी कथा कहते हैं, ये शूर्पणखा अगले जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी जब ये शेष अवतार थे। शेष अवतार में शूर्पणखा लक्ष्मण शेष भगवान की पत्नी थी। इसका स्वभाव अच्छा नहीं था शूर्पणखा का। तो कहते हैं कि शेष भगवान कहीं तीर्थ यात्रा करने गए और भगवान विष्णु से कहकर गए तो मेरी पत्नी का ध्यान रखना, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। और पत्नी से बोल कर गए, सुन रही? बोले क्या? बोले अगर तेरा चलन ठीक नहीं रहा मैं लौटूंगा, अगर तेरी मुझे सकात मिली ना तो मैं तेरे नाक कान काट दूंगा, जी याद रखना, मैं तेरे नाक कान काट दूंगा। बेचारी वो डर के मारे पहले तो डर गई, लेकिन स्वभाव जाता है क्या व्यक्ति का? स्वभाव तो है वही रहता है। अब शेष जी चले गए यात्रा करने, जब तक लौट के आई तो इसने गलती कर दी पत्नी ने।
भगवान नारायण से पूछा तो विष्णु भगवान ने सारी बात बता दी। तो विष्णु भगवान ने जब सारी बात बताई तो शेष जी कहकर गए थे तेरे नाक कान काट लूंगा, याद रखना अगर मुझे तेरी गलती मिल गई तो। जब इसको मालूम पड़ा तो ये भी उसी रूप में रहती थी महाराज नांगल के रूप में। तो इसने मन में सोचा, और ये मन इच्छाधारी थी, बोले लक्ष्मण जी विशेष जी आएंगे मेरे नाक और कान काट लेंगे, उससे ही पहले मैं मर जाती हूँ। तो कहते हैं पृथ्वी में सिर दे दे के इसने अपने प्राण छोड़ दिए। शेष जी ने कहा बेटी इस जन्म में तू बच गई, अगले जन्म में तू सूर्पणखा जब बन करके जावेगी तो मैं लक्ष्मण बन के आऊंगा, उस जन्म में तेरे नाक कान नहीं छोड़ूंगा, ये पक्की बात है हमारा। जब मैं लक्ष्मण बन के आऊंगा तब तो मैं तेरी नाक जरूरी काट लूंगा। तो संत लोग ऐसी कथा कहते हैं, इसलिए भगवान ने उसकी नाक काट दी। एक इसका अर्थ ये भी होता है, नाक कहते स्वर्ग को, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम। तो भगवान ने उसको स्वर्ग से हीन कर दिया। किसको? शूर्पणखा को। और कह दिया जा अब तू चली ही जा। तो फिर वो वहां से चली ही गई महाराज। और कान कहते हैं वैकुंठ को। तो भगवान ने उसको स्वर्ग वैकुंठ दोनों से हीन कर दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो वही शेष भगवान लक्ष्मण जी बन करके आए। जो लक्ष्मण जी थे वही लक्ष्मण बन के आए। फिर वही महाराज कौन बनकर आए? बलराम जी बनकर आए। बड़ा ब्रज में महाराज खूब आनंद हुआ, बड़ा। अब आप लोग कथा सुनते हैं ना, तो कथा एक श्लोक पे अटक जाती है। पंडित तो ऐसे होते हैं, कथा तो उनकी यहीं अटकी रहेगी, पता नहीं आपको कहां कहां की कथा सुना देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक कथा और सुनिए आप। राधा जी के माता पिता अगले जन्म में कौन थे? राधा जी नहीं, राधा जी के माता पिता, सीता जी के माता पिता और पार्वती के माता पिता। ये तीन की कथा सुन लो। माने सीता जी की माता, राधा जी की माता और पार्वती की माता। ये तीनों बहनें थी अगले जन्म में। धान्या, भ्रामरी और कलावती, इन तीनों के नाम थे महाराज। तो शिव पुराण में ये कथा जो मैं आपसे कह रहा हूं प्रसंगवश, ये सब महापुराण की कथा है। ये तीनों बहनें थी, ये पितरों की कन्याएं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये तीनों विष्णु भगवान के पास में बैठी थी। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि आ गए। और जब ये तीनों बहनें बैठी, तीनों ने प्रणाम किया। प्रणाम नहीं किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों आए और तीनों बहनों को इतना अभिमान हो गया कि हम तो पितरों की कन्याएं हैं। सो तीनों ने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दिया तीनों बहनों को। बोले तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, तुमने मनुष्यों जैसा बर्ताव किया है। जैसे मनुष्य होते हैं ना, प्रणाम नहीं करते। महाराज चले गए, भागवत जी हो रही है तो हो रही है, कल है ना देना। तो जैसे मनुष्य होते हैं ना, प्रणाम करते ना सम्मान करते, करने वाले करते। बोले तुम तो पितृ करने आए हो और तुमने मनुष्यों जैसा बर्ताव किया है। जैसे मनुष्यों की स्त्रियां बर्ताव करती हैं, ऐसे तुमने बर्ताव किया है। जाओ तुम तीनों मनुष्य योनि में चली जाओ। तीनों रोने लगे, गुरुजी मनुष्य तो बहुत बुरे होते हैं, पृथ्वी पर दुखी दुख है, कुछ नहीं है महाराज। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुखी दुख है। बोले हमने श्राप दे दिया, तुम तीनों को जाना तो पड़ेगा। तो कहते वो तीनों बहनें जो थी, एक बनी सीता की माता मैना,
एक बनी पार्वती की माता सुनैना और एक बहन बनी राधा जी की माता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। और उन्होंने कहा तुम तीनों के यहां शक्तियां अवतार लेंगे महाराज। तो तीनों सीता, राधा और पार्वती, उन तीनों ने ही उनके अवतार लिया, तब उन तीनों बहनों का उद्धार हुआ है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम संख्यदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सान्द्रपयोधशोभवम्। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरे ब्रज में महाराज बड़ा आनंद हुआ। भगवान कितने बजे आए? रात के 12 बजे। जब राम जी आए थे तो वो दिन के 12 बजे आए थे। जब दिन के 12 बजे राम जी आए तो ऐसी कथा आती है राम कथा में कि सूर्य भगवान ने अपना रथ रोक लिया, रथ रोक लिया और 1 महीने का दिन कर दिया सूर्य भगवान ने। तुलसीदास ने लिखा है कि सूर्य भगवान रुक गए। जब सूर्य भगवान रुके तो रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। बोले सूर्य भगवान रुक गए, चंद्रमा रोने लगा। बोले प्रभु आपका जन्म हुआ है और सूर्य भगवान तो आगे ही नहीं जा रहे। तो राम भगवान का चिंता मत कर, अगली बार मैं रात के 12 बजे आऊंगा, तब तक मैं तेरी शांति के लिए मेरा नाम रामचंद्र रखे लेता हूं। बोल रामचंद्र भगवान की। तो राम भगवान ने नाम के पीछे चंद्र। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान चंद्रवंश में प्रकट भये। और जैसे भगवान प्रकट हुए हैं महाराज नंद यशोद जो है नंद बाबू वसुदेव जी लेकर के गए हैं और जाकर के कृष्ण भगवान को छोड़ा है। और यशोदा जी के यहाँ जो कन्या थी उसको लेकर के वापस आ गए। और कन्या को जैसे वापस लेकर के आए तो कमल रोना चालू कर दिया कन्या ने जोर जोर से। तो भैया मंत्री कहने लगे 8वां काल आ गया, 8वां काल आ गया, कंस का काल आ गया, कंस का काल आ गया। और जैसे काल काल का कंस दौड़ा, कन्या देख करके सोचने लगा इसको मार कर क्या करेंगे, ये तो कन्या है। जाओ भैया खुश रहो, खूब भगवान सुखी रखे, आनंद करो भैया, बढ़िया जजमान है सब ग्रामवासी, खूब भगवान सुखी रखे, सबका सहयोग है, सबका प्रेम है, खूब आशीर्वाद। और जो कन्या है कहते हैं आग में लिया, कंस ने जैसे कन्या को मारा, कहते हैं कन्या आकाश में जाकर खड़ी हो गई। वो तो देवी थी साक्षात। देवी कहती है कम कम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र कोवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान मृता। अरे दुष्ट मुझे क्यों मारता है?
तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं उत्पन्न हो गया है, मुझे मारने से कोई बाधा नहीं है। वो देवी थी महाराज विंध्याचल निवासिनी, तो कहते देवी तो वहां से चली गई। कंस ने महाराज माफी मांगी वसुदेव देवकी से, बहन बहनों से, क्षमा कर दो मैंने आपको बड़ा अपराध किया है। स्वार्थी लोग ऐसे ही होते हैं, कंस जैसे। टाइम पड़ गया तो कष्ट दे दिया, डर मिट गया तो पैर पर लिए मारा। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोल दो। एक बात आपसे कह दें, ऐसे हम भले ही हम कथा कह रहे हैं तो तुम जे मत सोच लेना सब लोग हमारी भलाई करते हो, आदेश जाना बुराई करते हैं। एक बात नहीं, आपकी नहीं, ये बात कह रहा है। इसलिए समाज में कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई हमारी बुराई ना करे, कभी भी मत सोचना। बुराई तो सीता जी की हुई, राम जी की भाई कृष्ण। समाज जैसा है वैसा ही रहेगा, तुमको जो करना वो तुम करते चले जाओ, रखो मत। ये जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अब आपको बढ़िया कथा सुना रहे हैं, हंसने वाली भी और ज्ञान वाली भी। कुमार से कुमार तो नई नई शादी भई लड़के की, तो ससुर बेचारा अपने बेटे के साथ में बहू को लेने गए, तो गधा भी संग में ले गए। जब लेकर के ससुराल में पहुंचे उधर से विदा कर दी, और जैसे ही विदा हुई तो कहते तीनों जाने लगे। अब तीनों कहां बैठेंगे, एक गधा, पहले गाड़ी घोड़ा चलते नहीं थे। एक गांव पड़ा तो लोग कहने लगे यार कैसे पागल हैं ये लोग। बोले क्यों? बोले संग में सवारी है फिर भी तीनों पैदल जा रहे हैं, एक तो बैठ ही जाता कम से कम, एक तो बैठ ही जाता। तो फिर क्या हुआ मालूम है आपको? बोले चलो भैया अपन पिताजी को बैठा देते हैं। तो बेटा वो पैदल चलने लगे, पिताजी को बैठा दिए, और पिताजी जैसे ही बैठे और पिताजी बैठ करके जाने लगे तो अगला गांव पड़ा। तो गांव वाले कहते हैं देखो साहब जमाना देखो, नहीं बहू तो बेचारी नीचे जा रही है, नहीं बहू पैदल चल रही है, और देखो इसकी मर घटा बाट हिर रहे हैं, और ये इसमें बैठा है बेचारा, वो नीचे उतर गया, बहू को बैठा लिया। दूसरा गांव पड़ा, पर वो गांव वाले कहते जमाना देखो साहब, ससुर पति नीचे, बहू जा रही है बैठी, बारे जमाने। बेचारी बहू नीचे उतरी, कौन बैठ गया? बोले पति को बैठा ले, तुम बैठ जाओ। पति बैठ गया। अगला गांव पड़ा, बोले बारे भैया जमाने, देखो पिताजी नीचे जा रहे हैं, बेटा ऊपर बैठे हैं। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो तीनों बैठ जाओ। बोले तीनों बैठ जाओ। जब तीनों बैठे अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा बारे भैया बेचारे जा गधे के तुम पुराने लोग हैं। एक गांव में जाओगे दूसरा कुछ कहेगा, जो तुमको अच्छा लगता है वो दूसरे को बुरा लगेगा, उसको मानोगे तुम तीसरे को बुरा लगेगा, किस किसकी मन की करोगे? इसलिए पुराने लोग कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की। बहुत अच्छी बात है, सुनो सबकी। हाँ भैया तेरी तू भी ठीक है, लेकिन करो अपने मन में, हमें जो अच्छा लगता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन कंस महाराज बड़ा दुष्ट है, और दुष्ट के भीतर दया नहीं आती। 6 पुत्रों को मार दिया देवकी के। तो देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये जो 6 पुत्र हैं ये कौन है? जो 6 पुत्र मारे ना कंस ने, ये कौन है? तो कहते हैं ये ब्रह्मा जी के नाती थे। ब्रह्मा जी के नाती मरीचि ऋषि के पुत्र थे, और ये देवता थे अगले जन्म में, षडगर्भ नाम के देवता। ये 6
तो इनके जो दादाजी हैं जिनका नाम है ब्रह्मा जी, एक दिन ब्रह्मा जी कुछ काम कर रहे थे, ये 6 देख करके हंस गए, और जो ये ब्रह्मा जी को देख करके हंसे, ब्रह्मा जी क्रोध आ गया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर हंसती हो, राक्षसों जैसे हंसती हो, दैत्यों जैसे हंसती हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, काल नेमी राक्षस के बेटा बनोगे तो जाओ। हाँ, तो कहते हैं बेचारे 6 रोने लगे। ब्रह्मा जी, अरे दादाजी आपने क्या किया? बोले जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं बेचारे 6 काल नेमी के पुत्र बने। ये काल नेमी अलग है, जिसकी कथा विष्णु पुराण में आती है। फिर काल नेमी के पुत्र बनके पर तीसरे जन्म में ये 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के बेटा बने। किसके? हिरण्यकश्यप के। इन 6 ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की जब तपस्या इन्होंने की, ब्रह्मा ने इनको सुंदर वरदान दिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। बोले तुमने मुझे छोड़ करके ब्रह्मा जी की तपस्या की, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगले जन्म में जाकर के देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगे। जाओ, तुम 6 अगले जन्म में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगी, और तुम्हारा अगले जन्म का जो पिता है काल नेमी, वही कंस बन के पैदा होगा। और तुम्हारा पिता जो काल नेमी है, वही कंस बन के पैदा होगा, और वही कंस तुम 6 को मार डालेगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता। इसलिए बेचारे जो 6 सड़गर्भ नाम के देवता थे, तो हिरण्यकश्यप के श्राप से, ब्रह्मा जी के श्राप से इनको पृथ्वी पर आना पड़ा। ब्रह्मा जी के श्राप से पृथ्वी पर आए, हिरण्यकश्यप के श्राप से ये देवकी के गर्भ से जन्मे, और कंस ने इनको मारा। फिर इनका उद्धार हो गया। इनको तो मरना ही मरना था। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। देवकी मैया को भी श्राप था अगले जन्म का, कि तेरे जो संतान होगी वो मर जाया करेगी। वो तो भगवान उत्पन्न भय ना, बलराम और कृष्ण, इनको कौन मार सकता है? ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि देवकी अगले जन्म में अदिति थी, और इसने अपनी जो सौत है दिति, उसके गर्भ को कटवाया था इंद्र से, अपने बेटा से। दिति ने तपस्या की, उनके महाराज गर्भ रह गया। तो आदित्य को कष्ट हो गया कि मेरी सौत का बेटा मेरे बेटों से अंगना बढ़ जाए। तो इंद्र से कहा तू गर्भ में जाकर के दिति माता के गर्भ को नष्ट कर दे। तो इंद्र ने भीतर जाकर के 7 टुकड़े कर दिए महाराज गर्भ के। वो 7 बच्चे रोने लगे, बोले हमको मत मारो इंद्र, हमको मत मारो। तो कहते इंद्र ने एक के 7 टुकड़े और कर दिए, तो 7 7 49 हो गए। उनको हम 49 मरुदगण कहते हैं, चले मरुद 49। और इंद्र ने वहां कहा मारुद रोमती, इसलिए वो मरुदगण हो गए। तो जब दिति मां को पता चला कि आदिति ने मेरे गर्भ को नष्ट करवाया है, मेरे पुत्र को मरवाया है, मेरे पुत्रों को मारने की कोशिश की है, तो कहते हैं आदिति मैया ने आदिति को श्राप दे दिया, अरे आदिति अगले जन्म में तू देवकी बनकर के उत्पन्न होगी, और जैसे तूने मेरे पुत्रों को मरवाया है वैसे तेरे पुत्र भी मारे जाएंगे। इसलिए दिति के श्राप से देवकी के पुत्र मारे गए। कर्म का फल सबको भोगना। हाँ। कोई हो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप भागवत सुन रहे हैं, इसका फल भी परमात्मा आपको निश्चित देंगे। परमात्मा को क्या देना है? परमात्मा भगवान अपने हिसाब से आपको देंगे। हमको मालूम नहीं है, हमको तो ये भी मालूम नहीं है
कि हम कौन सी गली से अपने घर को जाएंगे, कौन कौन हमको रास्ते में मिलेगा, किस किस से बात करेंगे, पता है क्या? तुम्हें जो मालूम रास्ते में तुम्हें कौन मिलेगा जाओगे तो पता है क्या? नहीं है ना। मिल जाएगा जैसे राम राम कर लेंगे। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। हम तो बस आंख बंद किए जीवन जिए चले जा रहे हैं, मन में आशा लगा रहे हैं, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आपको मालूम है एक लड़का था छोटा सा, तो एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के पास मटका था घी का, और सेठ जी ने वो घी का मटका बच्चे को दे दिया, और बच्चे से कहा ले भैया ये मटका ले जा और सड़क पे रख देना, मैं तुझको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया दूंगा। बच्चा महाराज बड़ा खुश हुआ और मटका घी का सिर पे रख लिया और सिर पे रख करके जाने लगा। अब वो रास्ते में सोच रहा है 1 रुपया मिलेगा, 1 मुर्गी लूंगा, 1 मुर्गी के बाद 6 मुर्गी हो जाएंगी, 6 मुर्गी की 50 मुर्गी हो जाएंगी, 50 मुर्गी बेच करके महाराज मकान बना लूंगा, जब मकान बन जाएगा ना तो मेरी शादी भी हो जाएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। मटका सिर पर रखा है, घी का शादी हो गई भैया। जब शादी हो जाएगी तो भगवान की कृपा से 2-4 बाल गोपाल भी हो जाएंगे। मटका रखा है सिर पे, 4 लड़के हो गए बाकी। अब वो इतनी भावना में खो गया, वो कहता जब मेरे 4 बच्चे होंगे तो 4 बहुएं आ जाएंगी, लेकिन जो छोटी बहू का नाती होगा वो बहुत बेकार है। कृष्णा, हाँ, छोटी बहू का जो नाती होगा वो तो बहुत ही बेकार होगा। और मैं अगर सर्दियों में ताप रहा होऊंगा तो उसको मैं खिलाऊंगा मेरा बेटा मेरा बेटा, और अगर वो रोया सो मैं जो है उस नाती को, अपने नाती को बहू को ही दे दिया करूंगा, बोले तेरे बेटे को तू ही संभाल। अब इतना भावना में खो गया, मान गई तेरे बेटे को तू ही संभाल, सो मटके को नीचे फेंक दिया महाराज। और जैसे घी का मटका नीचे गिरा, रोने लगा, बोले मरवा दे सेठ जी पीटेंगे। अब जोर जोर से रोने लगा। एक महात्मा जी निकले, क्यों रे बेटा क्या हो गया? बोले गुरुजी 1 रुपया में मुर्गी ली थी। बोले फिर? बोले 1 की 6 भाई, 6 की 20, 20 की 50, मकान बन गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, नाती भी हो गए, लेकिन छोटा नाती इतना बेकार निकला कि बाल सब मठिया मेट कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। मनोरथान करो दे जनो दे हतानपि सिद्ध्या सिद्ध्यो समम कुर्यात् देवमी फलसाद। हम लोग क्या क्या सोचते रहते हैं मन में। कुछ लोग तो रात में बैठे रुपया गिनते हैं 5-5 जगह, 50,000 का जी करूंगा, 20,000 का जी, 10,000 का जी, 2 लाख का जी, 2.5 लाख का जी, बस। बहुत कमाए धन और दौलत जोरे हीरे मोती, पर याद रखना बेटा कफन में जेब नहीं होती। कितने जोर लेना कफन में जेब नहीं होती, एक ढीला भी नहीं मिलेगा संग में जाने के लिए। परमात्मा का नाम भी कमाओ, धन कमाने के मना नहीं है, नोट कमाने के मना नहीं है, लेकिन अकेले नोट कमाने लगे रहो, ये बड़ी पागलपन है। कितना भजन करते हो रोज? हाथ उठाना। कितनी माला भजने का नियम है आपका? हाँ, एक है हमें, देखो हाँ, इनका नियम है भजन करने का 1000। कितनी अच्छी। और बस ये कहने के लिए भाई नियम तो होता है ना कुछ व्यक्ति का, रोज इतनी माला गायत्री बजता हूँ, या इतना राम नाम मंत्र बजता हूँ, इतने में गुरु की माला बजता हूँ। समय नहीं मिले कहीं फंस जाओ वो बात अलग है, लेकिन रोज का नियम तो होना चाहिए कि नहीं? अरे माला हाथ नहीं फेर सकते, उंगलियों में गिनो। सीताराम 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 10 बार कर लोगे 100 हो गया, और फिर 8 यहाँ से गिन लो, अंगूठी है ना यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 108 की माला। इसको कर माला कहते हैं।
क्या नाम है? करमाला, हाथ की माला। भजन तो करो। और एक महीने में कम से कम 30,000 भजन तो हर आदमी को होना चाहिए। एक दिन का 1,000 तो करो ही करो भैया, इससे कम नहीं होना चाहिए। अकेले रोटी कंडा में जिंदगी मत बताओ। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। तरुवर से पत्ता गिरे फिर से न लागे डार। पेड़ से पत्ता गिर जाता है, दोबारा लगता है क्या? पेड़ से पत्ता गिर गया, दोबारा नहीं लगता। ऐसे मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। जो करना है इसी जन्म में कर लो, अगले जन्म की चिंता मत करो महाराज। ये भागवत मनुष्यों के लिए ही बनाई है। इसको श्रवण करके महाराज इसका आनंद लो। प्रेम से कहिए राधे राधे। इतना भयंकर महाराज आनंद हुआ। ब्रज में सब गोपियां आ रही हैं। गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्यो, चित्रांबरा पतिसकाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतर विरेजु, और ब्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी लिखते हैं, परीक्षित सब आ रहे हैं बधाई ले ले करके। तो गोपियां बड़े सुंदर हार पहन करके, श्रृंगार करके भगवान के पास में दर्शन करने जा रही हैं। एक बेचारी बूढ़ी अम्मा दर्शन करने आई। तो अब वो बेचारी बूढ़ी थी, दिखता था नहीं, तो ओंठों की चीज आंख से लगा ली, जो आंख में लगाते वो ओंठों से लगा ली। ओंठ पड़ गए काले और आंखें हो गई लाल, और कहते हैं महाराज पहुंच गई भगवान के दरबार। बोले मैं भी लल्ला के दर्शन करने जाऊंगी। अब उसके मुंह में दांत थे नहीं। सुबह आधी आधी किलो के गोला फेंक रहे थे माखन मिश्री के। उसने पूछी अम्मा ने, बोले का भयो है? उन्होंने कहा नंद को लाला भयो है। बा ने ना सुनी। बोले का भयो है? बोले नंद के लाला भयो है। एक ने कही माता ऐसे ना सुनेगी। बा ने गोला लियो, जो मैया ने का भयो है, जो मुंह फाड़ा सो गोले ही फेंक दिया। दांत थे नहीं, सो महाराज मुंह में ही चला गया गोला। मिश्री लग गई ओटन से, थोड़ी चाटी लप लप। आए हाय रे बड़ो मीठो भयो है, भगवान करे रोज जैसा लल्ला होए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते 6 महीने की रात, 6 महीने तक उत्सव मना। राम का तो 1 महीने उत्सव मना था, कृष्ण भगवान का 6 महीने मना, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बगता बड़ योगी। परमात्मा क्या नहीं कर सकते। भगवान चाहें तो सूर्य की गति। जब भगवान ने रास किया ना, कलकत्ता आएगी रास की, सब कुछ थम गया था वही का वही। भगवान तो भगवान है, क्या नहीं कर सकते। तो आओ आज एक बधाई गाई जाती है। हाँ, तो कल देखो कभी हमारे जो पूरा परिवार, भैया आकाश, हमारे भैया राजकुमार, अरे बड़े हीरो आदमी है भैया आनंद हमारे हैं। हाँ, और जगदीश सिंह तो नंद बाबा बने थे, बड़ा आनंद आया। देखो सुंदर परिवार है हमारा। गोविंदा है, गोपाला है, बड़े बच्चे नटखट। खूब भगवान सबको सुखी रखे। आप सबने खूब आनंद लिया। आओ एक बधाई आज गाते हैं, तो ताली बजा करके भगवान की एक बधाई गाएंगे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार,
नंद घर। जो बधाई गाता है ना बाग घर में बड़ी लल्ले लल्ला उत्पन्न होती। हाँ इसलिए प्रेम से ताली बजाएगा ना। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद गए लाला जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है। ब्रज हो रही जय जयकार नंद लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया कहे धन तब यशोदा मैया कहे धन सब यशोदा मैया सब यशोदा मैया सब यशोदा मैया 80 साल की आयु में तुझे जायो है। हाँ 80 साल की आयु में तुझे जायो है। वो ब्रज में होए रही लाला जायो है। वो ब्रज हो
काज के आए, मालिक सब काज दिखाए, यज्ञ मुनि सब देव सिहाए, मुनि सब देव सिहाए, अरे यज्ञ मुनि सब देव सिहाए, मुनि सब देव सिहाए, धर पावन को रूप सबई मिले मंगल गायो है, धर पावन को रूप सबई मिले मंगल गायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो यशोदा भाग बढ़ाई, यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, यशोदा गावे बधाई, और सब ही देने लगे बधाई, सभी देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सही देने लगे बधाई, तो अद्भुत सुख और कोई न जायो है, तो अद्भुत सुख और नहीं कोई न जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो बोलिए नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राम। नंद स्वात्म उत्पन्नो जाता लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान जाता सुचि रलंक करता। कहते हैं भगवान ने सबको सुख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अकेले भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। तो बोले मर्त्या वितारस तुहे मर्त शिक्षणम रक्षो बधा यही न केवलम भगो। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं आपको मालूम है? हनुमान जी महाराज कहाँ के वासी हैं? किम पुरुष वर्ष के। हम जो रहते हैं भारतवर्ष है, क्या है? भारतवर्ष। हनुमान जी का राज्य किम पुरुष वर्ष में। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपका जो अवतार होता है वो किसके लिए होता है? मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। अकेला दुष्टों को मारने नहीं होता। दुष्ट तो तुमको रास्ते में मिल जाते हैं तो तुम सोचते हो चलो इनकी भी सफाई करते चलो संग में महाराज। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि
जब धर्म की हानि होती है तो भगवान धर्म स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो ब्रज में भैया बड़ा आनंद हुआ, सबने खूब आनंद मनाया। लेकिन अब आनंद में कभी कभी टंटा भी हो जाता है, क्योंकि आनंद सबको अच्छा नहीं लगता। तो कंस को आनंद अच्छा नहीं लगा और कंस ने पूतना को बुला लिया। बोले इधर आ पूतना। बोले क्या काम है? बोले मेरा दुष्ट जन्म ले चुका है, तुम ब्रज में जाओ और 6 महीने में जितने बालक जन्मे होए सबको खा जाओ। पूतना ने कहा जो आ गया मैं जरूर जाती हूं और सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कंस ने पूतना से कहा तेरा मुंह तो तेरा बहुत बेकार है, तुझे कोई घर में नहीं घुसने देगा। पूतना कहती है मैं घूंघट डाल लूंगी। घूंघट में सब छिप जाता है। घूंघट कहते हैं मर्यादा को, बड़ों के आगे मर्यादा रखो, वही घूंघट है। अब घूंघट तो बहु डाल ले 4 फुट का और ससुर से कह दे आजा तेरी सर पे अड़िया अभी फोड़ दूं महाराज। मर्यादा का मतलब तो पूतना ने कहा मैं घूंघट डाल लूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कंसे ने प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन सचार निघ्नन्ति और प्रोग्राम ब्रजादिषु। कहते हैं पूतना हर घर में जाती है तो भगवान श्री कृष्ण वहां से बालकों को गायब कर देते हैं। पूतना कोई बालक मिलते ही नहीं। अब तो महाराज ये और क्रोध में आ गई और सीधी कहां पहुंची? जहां पर भगवान कृष्ण पलना में झूल रहे थे वहीं पर पहुंच गई। और जा करके जैसे ही वहां पर पहुंची और पूतना जैसी पहुंची है भगवान ने देखा और मौसी आ गई, मारने के लिए आ गई। भगवान ने कहा मैं तो दूध मक्खन खाने आया हूं और ये मुझे जहर पिलाने आ गई। तो भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले भगवान ने आंखें बंद क्यों की? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान के नेत्रों के आगे माया नहीं ठहर सकती। और संत दूसरा भाव बताते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने शिव जी का आह्वान किया। बोले भोलेनाथ तुम आ जाओ, तुमको जहर पीने का आइडिया है, मैंने जहर कभी पिया ही नहीं। समुद्र मंथन से कितना जहर निकला था, तुम सब पी गए थे, मैंने कभी जहर पिया नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया। तो कहते शिव जी को बुलाया और पूतना ने भगवान को उठा लिया। और जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया तो भगवान ने, कहते हैं महाराज, स्तनपान करना चालू कर दिया। पूतना कौन है? ये राजा बलि की कन्या है। राजा बलि का लाभ ने कथा सुनी ना। तो जब वामन भगवान 3 पग भूमि लेने गए तो वामन भगवान का इतना सुंदर रूप था कि राजा बलि की कन्या रत्नावली देख करके मोहित हो गई। बोले अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मेरे जीवन में बड़ी खुशी होती। अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। तो भगवान वामन ने कहा अगली बार तुम्हारे पास पुत्र बन जाएंगे, चिंता मत करो। मन की बात समझ गए। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में सब कुछ, 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग बलि के ऊपर रख दिया, बलि को बांध दिया। अब बेटी की आगे कोई पिता को बांध दे तो बेटी का मन क्या कहेगा? पुत्री रत्नावली ने कहा अगर मेरा ऐसा पुत्र मेरा होता ना तो जहर पिला करके मार डालती। पहले कह रही दूध पिलाती और अब कहने लगी जहर पिला करके मार देती। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारा दूध भी पिएंगे, जहर भी पिएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही पूतना बनी और उसने आकर के भगवान को उठा लिया और महाराज भगवान को स्तनपान कराने लगी। तो कहते हैं भगवान ने उसका दुग्ध पान करना चालू कर दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम्
घोरांक मादाय ससोर ददावत गाढ़म गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समरोष समन्वितोप्यवत्। सुखदेव जी लिखते परीक्षित गोदी में उठा लिया भगवान को और भगवान ने क्रोध के साथ में स्तनपान करना चालू कर दिया और जो ये स्तन पिए अब तो भैया वो चिल्लाने लग गई। प्राण जाते तो आदमी अपने आप चिल्लाता है। सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिनी निष्पीडमाना खिल वीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा छिपती रुरोदया। सा मुंच मुंच मुंचाल बोले छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दे। भगवान ने कहा देखो मौसी ऐसा है, वैसे तो हम किसी से बोलते नहीं ने और बोलते हैं तो ठिकाने लगा के छोड़ते हैं। हाँ हम तो तुम्हारे पास गए नहीं थे, तुम ही आई हो तो अब सुधर जाओ। कहते हैं भगवान ने उसके प्राण पी लिए, उसका शरीर गिरा। कितना बड़ा शरीर है, भागवत जी में लिखा है त्रिगव्यूति माने 3 गव्यूति, ये पुराना नाप है। तो गव्यूति में एक गव्यूति में 2 कोष होते हैं तो 6 कोष की पूतना थी। अब किलोमीटर आप बना लो आपके हिसाब से, है क्या नहीं। 6 कोष की पूतना मारा। इतना विशाल शरीर जब उसका गिरा तो धड़ाम से नीचे गिरा। बेचारी दौड़ करके आए गोपियां, अरे भगवान लल्ला को का हो गयो, लल्ला को का हो गयो। और भैया चढ़ी नसेनी लगाई ऊपर और नसेनी लगा करके ऊपर गई, फिर कन्हैया को लेके आए। पेटी इतना बड़ा था पूतना का, ऊपर जाकर के लेकर के आई भगवान को और गाय की पूंछ से मारा, झाड़ा दिया। प्रश्ने गर्भस्थिते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंदा और शयानं पातु माधवः। महाराज झाड़ा दिया पूंछ से, नजर लग गई है भगवान को। तो फिर कहते हैं गोप ग्वालों ने पूतना के शरीर को उठाया और पूतना के शरीर को काटा और काट करके इतनी बड़ी कहां से जलावेंगे। तो जो पूतना के शरीर को जलाया तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के शरीर से इत्र जैसी खुशबू आ रही है, चंदन जैसी खुशबू उसके शरीर में से निकल रही है। परीक्षित ने पूछा भगवान ये बात तो मुझे जमी नहीं। बोले क्यों? बोले तो पूतना है, भगवान को मारने आई थी तो इसके शरीर से तो बदबू आना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जिसका स्तनपान स्वयं भगवान ने किया हो, जिसका दूध स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ ने पिया हो, क्या कभी उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकती है? उसके शरीर से तो सुगंध नहीं आया। आपसे एक बात और कह दे, भगवान ने जो गति देवकी को दी है, जो गति भगवान ने यशोदा मैया को दी है, वही गति भगवान ने पूतना को भी दी है। भगवान कितनी मैया हैं? 3 हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जगान सया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम दातृजतान ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। सुखदेव जी ने कहा बोले भगवान जो श्री कृष्ण हैं कितने बड़े दयालु हैं। जो पूतना विष लगा करके भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसको वही गति दी जो उन्होंने पूतना को दी है। तो भगवान से बड़ा दयालु दुनिया में कोई और नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। अब आपको महंगी वाली कथा सुना रहे हैं। महंगी वाली जानते हैं? वृंदावन कौन कौन गया है? सब गए हो? सबने गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी। तो गिरिराज जी की परिक्रमा हम पढ़ते हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड। राधा कुंड कृष्ण कुंड कैसे बने आप जानते हैं क्या? नहीं जानते? सुन लो।
एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने एक राक्षस को मारा, असुर को। असुर को मारा जिसका नाम है अरिष्टासुर। और वो राक्षस जो है बछड़े के रूप में रहता था, बछड़े के रूप में। अब जब वो बछड़े के रूप में रहता तो भगवान ने उसको मार दिया। भगवान उसके पास से आए और राधा रानी के जब पास में पहुंचे तो राधा रानी का दूर, हमको हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले तुम तो बछड़े की हत्या करके आए हो, तुम गौ की हत्या करके आए हो। अरे भगवान को बछड़ा नहीं था, वो तो अरिष्टासुर है, असुर था, मैंने मार दिया। बोले मैं कुछ नहीं जानती, वो रहता तो बछड़े के रूप में ही था, आपने गौ हत्या की है, इसलिए स्नान करो। भगवान ने कहा मैं स्नान करने अब कहां जाऊंगा? तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली निकाली और मुरली से महाराज एक कुंड खोदने लग गए। और जो ही मुरली से कुंड खोदने लगे तो कहते हैं राधा जी ने कहा मैं क्या करूंगी बेटी बेटी, मैं भी क्या करूंगी बेटी बेटी। तो उन्होंने अपना कंगन निकाला सोने का और सोने के कंगन से वही खोदने लगे महाराज। इधर कृष्ण भगवान कुंड खोदने लगे और इधर राधा जी भी खोदने लग गई। तो कृष्ण भगवान ने जो कुंड खोदा उसको हम कहते हैं कृष्ण कुंड, और राधा जी ने जो कुंड बनाया उसको कहते हैं राधा कुंड। और राधा जी ने अपने कंगन से उसको खोदा है, इसलिए उसको कंगन कुंड भी कहते हैं। राधा कुंड की महिमा क्या है? अभी राधा अष्टमी निकली है, वो अहोई अष्टमी कार्तिक में पड़ती, लागते कार्तिक में कृष्ण पक्ष में। तो उस दिन अगर जा करके जिसके कोई पुत्र नहीं होता अथवा कन्या उत्पन्न होती हैं अथवा जिनके संतान नहीं है, अगर वो जा करके राधा कुंड में स्नान करें अहोई अष्टमी के दिन, उनको 100% पुत्र की प्राप्ति होती है। राधा कुंड नहाई पुत्र रतन धन पाई। राधा कुंड में स्नान करो तो पुत्र 100% प्राप्त होता है। अगर कोई आपका व्यवहार वाला है, कोई आपका प्रेमी है, उनको जरूर ये बात बता देना। बहुत बड़ी महिमा है राधा कुंड की। और आपको मालूम है भगवान तो विश्वास में ही रहते हैं। विश्वास है तो परमात्मा है, जब विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ मिलेगा? प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। भगवान धीरे धीरे महाराज बड़े होने लगे, पूतना जल गई। इसके बाद शंकर भगवान दर्शन करने आए कृष्ण कन्हैया लाल के। जब भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम वैभवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम और चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि जब जन्म हो किनका, चाहे भगवान राम बन के आए चाहे कृष्ण बन करके आए, भोलेनाथ दर्शन करने जरूर जाते हैं। यशोदा मैया ने कही, ओए बाबा दूर, तेरे जैसे को मेरे लल्ला का दर्शन कराऊंगा तो लल्ला डर जाए। बाबा मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जग जाएगा। भोलेनाथ ने कहा देखो मैया बिन दर्शन के तो हम जावेंगे नहीं, काशी से आए, काशी से आए दर्शन करने तुम्हारे लल्ला के। बोले मैं दर्शन ना कराऊंगी। कहते हैं भगवान बाहर ही बैठ गए भोलेनाथ। अब 15-20 दिन हो गए बैठे बैठे, कहां तक भगवान बैठे? तो कहते हैं भगवान ने वहां से चलना चालू किया और जो ये भोलेनाथ गए तो भगवान ने रोना चालू कर दिया। जो ये भगवान ने रोना चालू किया और जैसे भगवान रोए, अब तो यशोदा मैया घबरा गई। बोले पता नहीं बालक को क्या हो गया।
तो कहते हैं गोपियां आई, गोपियों से कहा एक बाबा जी आए थे। तो कहते हैं गोपियां दौड़ करके गई, भोलेनाथ को मना करके लाई, और भगवान ने, शिव जी ने जैसी कन्हैया को गोदी में लिया, भगवान ने रोना बंद कर दिया। अब तो शिव जी की गोदी में आए तो हंसे, और यशोदा मैया की गोदी में जाए तो रोने लगे। यशोदा मैया ने कही, भोलेनाथ ओ बाबा, क्या मेरे बच्चे को संग में ले जाने के विचार है क्या? है मेरे लल्ला को यही छोड़ जा, ऐसा उपाय बता दो मेरा लल्ला रोवे नहीं। तो पता है बाबा जी ने क्या कहा? बोले तुम्हारे घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है क्या? बोले हाँ है। तो बोले तुम उसके ऊपर बैठाल करके तुम्हारे बच्चे को स्नान कराया करो, तो तुम्हारा लल्ला कभी भी नहीं रोएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को गंगा जल बहुत प्यारा है। गंगा जल कहां से निकला है? भगवान के चरणों से। जो गंगा जलयान चढ़ावे, और सो सायोज्य मुक्ति नर पावे। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे गंगा जल चढ़ाता है, जो मुझे गंगा जल चढ़ाता है महाराज, वो मुझे परम प्रिय है। हमारे शास्त्रों में नदियों की बड़ी महिमा है, और बहुत महिमा गाई गई है। इतनी ज्यादा महिमा है कि जितनी कही जाओ उतनी कम है महाराज। आप सब लोग नर्मदा जी को जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। ओमकारेश्वर जाते हैं सब, नर्मदा जी में स्नान करके आते हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा जी है। तो एक कहावत है, नर्मदा जी के कंकड़ और पूरे ही शंकर, कहते हैं नहीं कहते? अच्छा ये बताओ, नर्मदा जी में और भोलेनाथ में क्या रिश्ता है? नर्मदा जी में और भोलेनाथ में क्या रिश्ता है? चलो वो भी हम बता देते, पैसा दे के जाना भैया। ओ माता बहने फ्री में कथा सुन रही हो पैसे में? हैं? प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलिए। कम से कम मालूम तो पड़े कथा सुन रही हो कि सो रही है? नर्मदा जी में और भगवान भोलेनाथ में पुत्री और पिता का रिश्ता है। किसका? पुत्री और पिता का। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, ग्रंथों में, कि एक बार अमरकंटक जिसको कहते हैं, जहां से नर्मदा जी निकलती है, सब पुस्तकों में ही पढ़ाया जाता है स्टूडेंटों के लिए। तो अमरकंटक, तो वहां पर बड़े दैत्य बढ़ गए, बड़े राक्षस बढ़ गए, बड़े दुष्ट बढ़ गए। तो देवताओं ने जाकर के कहा कि अगर नर्मदा जी प्रकट हो जाए और नर्मदा जी का जल अगर अमरकंटक पर गिरे, तो जितने महाराज दुष्ट हैं सब नष्ट हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो कहते शंकर भगवान ने अपने नेत्रों से नर्मदा जी को प्रकट किया है। कहां से? नेत्रों से। और नेत्रों से नर्मदा जी को प्रकट किया। तो नर्मदा जी जब जाने लगी तो शिव जी से कहा, बोले पिताजी आप भी चलिए, आप भी चलो। तो शंकर भगवान ने कहा, नर्मदा मैं तो नहीं चल सकता। तो नर्मदा ने कहा, मैं भी नहीं जाती। अगर आप पृथ्वी पर नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, आपको तो मेरे संग में रहना ही पड़ेगा। तो शंकर जी ने कहा, चल अब तेरी इच्छा है तो मैं चले ही चलता हूं। नर्मदा से कहा, हे पुत्री तेरे जल में सदा मेरा वास रहेगा, और एक एक कंकड़ होगा वो मेरा ही रूप होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं नर्मदा के कंकड़ और सबरे ही शंकर भैया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। शंकर भगवान ने महाराज यशोदा माँ से कहा
अपने पुत्र को स्नान कराना और फिर भगवान वहां से चले गए। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बड़ी विचित्र बात है। हम लोग हैं ना जितने भी, आप भी बैठे हो, हम भी कथा कह रहे हैं, इधर भी बैठे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि पास वाला सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सिगरी प्रभुताई, राम ही मारत, राम ही पालत, राम ही चोर है राम सिपाही। भूखे में राम, अघाने में राम, तो प्यासे में राम, भजो मेरे बाही। और तुलसीदास विचार कहें तुम राम भजो तुम्हें राम दुहाई। तुलसीदास विचार कहें तुम राम भजो तुम्हें राम दुहाई। बोले जितना बने महाराज अपने मुंह से भगवान का भजन करना चाहिए। हम जब भगवान का भजन करते हैं तभी हम पवित्र होते हैं। अरे नहाने से तो हम शुद्ध होते हैं, पवित्र नहीं होते। शुद्ध होते हैं, पवित्र नहीं होते। पवित्र तो भगवान का नाम लेने से होते हैं। एक आपसे छोटी कथा कह दें। कबीरदास जी थे, छोटे थे, अब वो गंगा किनारे जाएं तो उनकी माता उनको चने सेक के रख देती, तो रोज वो चने खाते सुबह सुबह, और राम 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 राम, फिर चना फकिया लिए, फिर राम 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 राम, फिर चने खा लिए, और राम 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 बजते चले जा रहे हैं। पंडित जी आ गए, एक शास्त्री जी, बोले क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? बोले झूठे मुंह भगवान का नाम नहीं भजना चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा गुरु जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बोले पहले मुंह को साफ करो, बढ़िया कुल्ला करो, फिर भगवान का भजन करना। कबीरदास जी गए, एक तसला माटी ले आए महाराज, हाँ, और मिट्टी ला करके कहतरी कुल्ला। तब तक महाराज सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके लौटे। उन्होंने पूछा क्यों गुरुजी, मेरा झूठा मुंह मिट गया क्या? अब मैं राम राम भज लूं? बोले अच्छे कर लिया ना? बोले हाँ टॉप, आप चेक कर लो। तो उन्होंने कहा झूठा मिट गया, बिल्कुल झूठा मिट गया। तो कहते हैं कबीरदास जी ने महाराज मुंह में पानी भरा और पंडित जी के ऊपर डाल दिया महाराज। पंडित जी कहते हैं भैया तूने क्या किया, झूठा पानी मेरे ऊपर डाल दिया? उन्होंने कहा गुरुजी अभी आपने कहा था झूठा मिट गया, अभी तो आप बोले थे झूठा मिट गया, फिर मैं झूठा मुंह कहां से हो गया? कहते हैं उन्होंने कहा गुरुजी मुंह तो पवित्र तभी है जब वो भगवान का नाम गाता है। हाथ तो वही पवित्र जो भगवान के भजन में ताली बजाते हैं, नेत्र वही पवित्र हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, पैर तो वही पवित्र हैं जो भगवान की परिक्रमा करते हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मूर पंख कर लेखा, तेसर कटि तुम्बरी समतूला, जे न नमय हरि गुरु पद मूला। और जो जीव है ना, जीव जो भगवान का नाम नहीं गाती, वो जीव कैसी है? बोले जी सुदादुर जी समाना। मेढक जानते हो? मेढक टर 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 सुनते हो क्या? हाँ,
तो जैसे मेढक फालतू की टर्र टर्र करता रहता है, उसकी जिब्बा कोई काम की नहीं है, ऐसी जो जिब्बा भगवान का नाम नहीं लेती वो तो मेढक की जीभ है, बेंदरे की टर्र टर्र। प्रेम से कहिए राधे राधे। और कीर्तन ऐसे करो, दो चार और सुने। पहले की माताएं होती ना तो चकिया पीसती, ऐसे भजन गाती, आय हाय ओ कभी राम बन के कभी हैं, तो पड़ोसन भी गाने लग जाती। आजकल की लड़कियां गाती है मुन्नी बदनाम भाई। और क्या। अरे भगवान को नहीं, यहाँ की तो बहुत अच्छी यहाँ की बात। अरे भगवान का भजन गाओ, ऐसा भजन करो। हम कथा कहते हैं तो आप भी सुन रहे हैं, आप औरों को सुनाओ। दुनिया को जगाने का काम करो, सबको जगाओ। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। दिन में 9 बजे तक सो रहे हैं, पर 1 बजे से 5 बजे तक सो रहे हैं, पर रात में 11 बजे से फिर सो गए महाराज। सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। उठते चाय, पर पोए, पर कचौड़ी समोसा, पर 11-12 बजे फिर रोटी, पर 4-5 बजे इडली डोसा, पर रात के 8 बजे फिर खा रहे हैं, रात के फिर सो गए, फिर खा लिए। इसी में लगे हैं। बड़ी पी रहे हैं वो अलग, पुड़िया खा रहे हैं वो अलग, जर्दा चल रहा है वो अलग, वो तो अलग ही है। का है भैया, ये तुम्हारा पेट है कि कचरे का डिब्बा है, हैं? मोटरसाइकिल में लोग भरवाते हैं, क्यों रे? असली पेट्रोल है क्या मोटरसाइकिल में? देख के भरवाएंगे, पर पेट में क्या खा रहे हैं ये पता नहीं है। कचौड़ी समोसा खाने से हजारों बीमारियां होती हैं। मैदा जहर है। ये कुकर में खाना बनाते हो, जहर है कुकर। टीन के बर्तन जहर है, शक्कर जहर है, नमक जहर है, फ्रीज जहर है। टीन का बर्तन तो घर से ही फेंक दो। भोजन करना है तांबे के बर्तन में करो, कांसे के बर्तन में करो, मिट्टी के बर्तन में करो। हम लोग बीमार नहीं है, हमको तो बीमार किया जा रहा है कि हम लोग बीमार नहीं होंगे तो गोली दवाई कहां से बचेगी? जब बीमार होंगे तो अपने आप गोली दवाई लेने जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोल दो। भगवान का भजन करो, जितना समय मिले रोज तुलसी का पानी पिया करो, रोज भगवान को स्नान करा करके चरणामृत लिया करो। इससे महाराज मन पवित्र होता है। भगवान शिव जी दर्शन दे करके गए कृष्ण कन्हैया को, और कहते वहां से फिर भगवान कैलाश के लिए चले गए। बोलो कैलाशपति भगवान की। भगवान सुंदर लीला करते जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण छत पर चढ़ गए और उन्होंने चंदा को देख लिया और अपनी मैया से कहने लगे, मैया मुझे तो चंदा चाहिए। यशोदा माँ ने कहा, मैं चंदा कहां से ला के दूं? तो मैया ने क्या किया, एक परात में पानी भरा और छत पर रख दिया। बोले बेटा देख दिया गया चंदा मामा। भगवान ने हाथ दिया, चंदा मामा गायब पानी में से।